पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हुई, लेवी भी बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी में 8.2 रुपये फी लीटर इजाफा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 77 पैसे 1 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। सदर ममलकत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली के निर्खों में कमी की दरख्वास्त मंजूर। चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे कर दिया गया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, इन पैसों से सखर, हैदराबाद, कराची मोटरवे मुकम्मल करेंगे। कच्छी कैनाल का दूसरा मरहला भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। आलमी मयार की कोयटा खुजदार कलात रोड तामीर की जाएगी। N25 मनसूबा 2 साल से 300 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। बलोचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत कातलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देगी। विफाकी काबीना की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट स्कोप फ्रेमवर्क की मंजूरी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद ज़ल्ज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ला। पेशावर, एबटाबाद, सबात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी हिला कर रख दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 110 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़ल्ज़ला उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किया गया। बलोचिस्तान के इलाके कोयटा और खुजदार में भी ज़ल्ज़ला शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। मौसम की शदीद गर्मी के साथ बारिश का तड़का लगाने की तैयारियां। मुल्क के जनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा बरकरार। महकमे मौसमियात ने 20 अप्रैल तक बारिश और यालाबारी की पेशगोई भी कर दी। 20 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में बादल बरसेंगे। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्तों में इजाफे की मुखालिफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जद्दून ने बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात के गैर रस्मी इजलास में कहा, नए मुस्तकिल अरकान की शमूलियत महज नई मराद याफ्ता अशराफिया की तख्लीक होगी। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। चंद ममालिक को मुस्तकिल नुमाइंदगी देकर बाकी अक़वाम को महरूम करना कबूल नहीं। बदलते आलमी हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडे का जवाब दें। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों के खिलाफ हर्जा सराई से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समुंदर पार पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब। समुंदर पार पाकिस्तानीज़ के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुकर्रर करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है, कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दों की सहूलतकारों का पता है। फाश गलतियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, ग़यूर अवाम साथ है तो आपकी फ़ौज हर मुश्किल से आसानी से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में हाइल हर रुकावट को मिलकर हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वार गुजार रास्ते पर नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सिपा सलार ने मजीद कहा कि जब तक अवाम साथ हैं कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा।
बानी पीटीआई ने किसी को भी डायलॉग का इख्तियार देने की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी चेयरमैन ने कहा कि किसी को भी डायलॉग का इख्तियार नहीं दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक मिनरल्स बिल की मंजूरी नहीं दी जाएगी। बानी चेयरमैन से उनकी फैमिली को आज भी मिलने नहीं दिया गया। अहले खाना को मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। सलमान अकरम राजा बोले, मुलाकात के लिए पिक एंड चूज का इख्तियार इंतजामिया को नहीं दे सकते। अलीमा खान ने कहा कि 1 महीना हो गया अपने भाई से नहीं मिले। पुलिस ने जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर एक और वार। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तैयारों की डिलीवरी भी मंसूख करने के अहकाम जारी। चीनी एयरलाइंस को बोइंग से स्पेयर पार्ट्स और दीगर आलात भी ना खरीदने का हुक्म। चीन की 3 बड़ी फ़ज़ाई कंपनीज को 2025 और 2027 के दरमियान बोइंग ने 179 तैयारों की डिलीवरी करना थी। फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। आउटलुक मुस्तहकम होने से हुकूमत का माली खसारा 6% तक महदूद रहने का इम्कान। फिच के मुताबिक मुल्की कर्जों का तनासब कम होकर 67% पर आ गया। शरह नमू 3%, महंगाई की शरह 5% तक आने की पेशगोई। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में बदल गया। ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान को अब भी $9 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। चीन से कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इन्हिसार बरकरार। फिच ने सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम चैलेंज करार दे दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, फिच का इक़दाम मौशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूद पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात करने वालों में अमरीकी अरकान कांग्रेस टॉम सूजी, जोनाथन जैक्सन और दीगर शामिल थे। मरीम नवाज की अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ़द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश भी मौजूद है। पंजाब 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई जिहत देने के लिए तैयार है। कैनाल्स मामले पर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। इस मामले पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों से मुतल्लिक हमारी पेश की गई करारदाद गायब कर दी गई। कैनाल सिस्टम में तब्दीली के फैसले अंधेरे में किए गए। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंधी अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। उमर अयूब ने मजीद कहा, माइंस ऑन मिनरल्स बिल की जांच पड़ताल होगी। इस बिल पर बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल किया जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की हिफाजती जमानत दी। पाकिस्तान में पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार होने का इंकशाफ। वजारत आबी वसाइल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के 7 बड़े मंसूबों में से सिर्फ एक पर 50% तक काम मुकम्मल हुआ। दयामर बादशाह डैम पर 15%, दासू डैम पर 21%, मोहमिन डैम पर 33% काम मुकम्मल हो सका। सलीम मांडवी वाला ने कहा, हैरानी है, पानी का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। दासू डैम का 4 अरब का मंसूबा 36 अरब तक पहुंचने पर कमेटी अरकान बरहम। PAC इजलास में चेयरमैन वाबदा सज्जाद गनी और कमेटी अरकान में नोक झोंक भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें मुकर्रर। बानी PTI की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ भी अपीलें मुकर्रर। GSQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने सनम जावेद की जमानत मनसूखी की अपील भी मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुतल्लिका दस्तावेज़ात ना मिलने की दरख्वास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज मुकदमात की समाअत करेगा।